कि तुम सोचते हो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं होगा। गद्दार किसी का नहीं होता, गद्दार सिर्फ अपने मिशन का होता है। जिस दिन तुम्हारे परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा होने लगेगा तो क्या होगा? साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ये बड़े अच्छे अल्फाज लिखे किसी शायर ने। इसी तरह से चलता है हैंड होल्डिंग प्रोसेस। कोई बोल सकता है, कोई लिख सकता है, कोई सुना सकता है, कोई सुन सकता है, कोई बना सकता है, कोई बने हुए को बिगाड़ सकता है, कोई बिगड़े हुए को ठीक कर सकता है। हर तरह का आदमी बनाया प्रभु ने। तो साथ लग जाओ। तो आज मैं तीसरा इस लिस्ट में पहला बहुत पुराना एक रेफरेंस लेके आया। मेरा प्रथम अभिवादन अपने माननीय प्रधानमंत्री, बाकी सब नेतागण और महामहिम राष्ट्रपति जी को है कि आज हिंदुस्तान का हर स्टेट उसकी तरफ देखता है। कितना डिसिप्लिन, कितना सूत, कितना सेट, साथ नहीं मिलता, कोई नया काम नहीं कर सकता। और यहां तक उसकी कम से कम 2 जनरेशन और अगर एक आदमी उसके अंतर्गत आ जाता था तो वो उसका परिवार लेफ्ट, राइट, अप, डाउन और सेंटर, यानी कि जितने कुनबे के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सबके सब रगड़ लिए जाते थे। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो आज मैं जो हेडिंग लेके शुरू हुआ हूं तो आपने देखा होगा, आपको थोड़ा सा ताज्जुब हुआ होगा कि ये क्या। 2 चीजें तो आपके सामने हैं जो हम जनरली देखते हैं। तीसरी नंबर 1 जो थी फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन, दूसरी सिविल, तीसरी बुलडोजर। मेरा प्रथम अभिवादन अपने माननीय प्रधानमंत्री, बाकी सब नेतागण और महामहिम राष्ट्रपति जी को है जिन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया, झेलम से पानी चला दिया, इधर सुखा दिया, उधर रुला दिया। आतंकियों के चुन चुन के घर उड़ाए जा चुके हैं और बाकी सारे बहुत से काम हो रहे हैं जो आप देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे। आज इंटरनेट का समय है, व्हाट्सएप का जमाना है, यूं ही आती रहती है इंफॉर्मेशन, मेरे पास भी आती है, मैं भी उसी से इकट्ठी करता हूं। तो मैं आज आपके माध्यम से, आप जनमानस के माध्यम से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को इस रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 2 काम तो आपने कर दिए। एक सिविल एक ऐसा कानून बनाया आपने जिसमें कोई भी देश से, देश के फाइनेंशियल संस्थानों से, बैंकों से, किसी से भी गद्दारी करता है, उसका पैसा मार लेता है, खा जाता है। यहां तक कि कोई विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस होकर भी पैसा नहीं दे पाता है, उसका सिविल स्कोर खत्म कर दिया जाता है। और इसके चलते उसको कहीं से कोई ऋण नहीं मिलता, कहीं से कोई साथ नहीं मिलता, कोई नया काम नहीं कर सकता। और यहां तक उसकी कम से कम 2 जनरेशन और सिविल डिफॉल्टर होती है। क्या किया उसने? 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख, करोड़ या कुछ करोड़ लुटा दिया या गबन कर लिया। यानी कि उसने फाइनेंशियल सिस्टम से देश में गद्दारी करी, तो आपने निस्तो नाबूद कर दिया उसको।
उसको खत्म कर दिया कि जब तक तू अपना सिविल स्कोर ठीक नहीं करेगा, उसके बाद 3 साल तक तेरी बैलेंस शीट, तेरी इनकम टैक्स रिटर्न्स, तेरी परफॉर्मेंस सही नहीं होगी, तेरा सिविल स्कोर ठीक नहीं होगा। और अगर नहीं करेगा तो तेरी 2 जनरेशंस इस दंड की भागी होगी। दूसरा, योगी जी, माननीय योगी जी। उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है हमारे देश में जो किसी से नहीं संभल रही थी। गुंडा राज, माफिया राज, लैंड माफिया, लड़कियों को छेड़ना, इम्तिहानों में नकल कराना, राशन का माल खा जाना, लोगों को लूट लेना, जबरदस्ती करना खूब चल रहा था। लेकिन मोदी जी, आप ही के अनुयायी, आप ही के मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि आज हिंदुस्तान का हर स्टेट उसकी तरफ देखता है। कितना डिसिप्लिन, कितना सूद, कितना सेट, जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, जो हमारे ऊपर बहुसंख्यक से बड़ा राज कर रहे थे, चंद गद्दारों की शय पर। नाम सब जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। योगी जी ने आते ही उन सबको लाइन हाजिर कर दिया। कोशिश करी उन्होंने उसके अगेंस्ट जाने की, लेकिन क्या किया उन्होंने? आजा भाई, तूने किया था, चल तेरा घर बुलडोजर, तूने किया था, चल तेरी दुकान बुलडोजर, तूने किया था, चल तेरी फार्म हाउस बुलडोजर, तूने किया था, चल तेरी फैक्ट्री बुलडोजर में। और उनकी फोटोआं सड़क पे होर्डिंग के ऊपर लगवा दी कि ये लोग चिन्हित किए जाते हैं जिन्होंने दंगा किया, सरकारी और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया, इसकी भरपाई ये करेंगे। पहले इनका घर, दुकान, मकान, फार्म हाउस, फैक्ट्री टूटेगी, उसके बाद ये भरपाई भी करेंगे। वो किसी भी धर्म के हों। लोग अपने ऊपर तख्तियां लगा के आ गए कि मैं फला 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 अपने आप को कानून को हवाले करता हूं, मुझे बख्शा जाए। आज वही उत्तर प्रदेश है जिसमें एक स्त्री बड़े मान सम्मान से सोने से लद के रात को, आधी रात को जाती है। आधी रात को जा सकते हैं, पहले दिन ढले नहीं जा सकते थे हम। तो मोदी जी सिविल ने लुटेरों को, चोरों को पूरे देश में सूट कर दिया। बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश के हर एरे गहरे, नत्थु कैरे, गुंडे को, मवाली को, चोर को, आतंकवादी को, झूठ बोलने वाले को, फरेब करने वाले को, गद्दारी करने वाले को बुलडोजर ने सूट कर दिया। तो आज मैं तीसरा, इस लिस्ट में पहला, बहुत पुराना एक रेफरेंस लेके आया जो अंग्रेजों ने लगाया था 1860-1870 में, फ्रंटियर के इलाकों में। तब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होता था। परेशान थे अंग्रेजों से। क्या करते? सरकार तो सरकार होती भी किसी भी समय की हो, उन्होंने एक रूल बनाया, रेगुलेशन बनाया, जिसका नाम था फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन। मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, जाके गूगल कर लो, कितना सख्त था ये। अगर एक आदमी उसके अंतर्गत आ जाता था तो वो, उसका परिवार, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन और सेंटर, यानी कि जितने कुनबे के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सबके सब रगड़ लिए जाते थे। सारी जायदाद जब्त हो जाती थी, सारा पैसा छीन लिया जाता था। और अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ क्राइम, या तो उनको मारा जाता था, या जेल में रखा जाता था, या बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। लोगों ने क्राइम उस तरीके के करने बंद कर दिए। उस जमाने में कोई इंटरनेट नहीं होता था, कोई टेलीफोन नहीं होते थे, लेकिन वो अंग्रेजों ने चलाया। और 2017 में मैं पढ़ रहा था कि हमारे स्वर्गीय महान सेना नायक जनरल, हमारे सीडीएस बिपिन रावत ने 2017 में जून में
इंडिया टुडे को, इंडियन एक्सप्रेस को, टाइम्स ऑफ इंडिया को, हिंदू को, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को एक इंटरव्यू दिया था और कहा था वी हैव टू बी रेडी विद द हाफ फ्रंट वॉर विद इन 8 साल पहले। तैयारी उन्होंने तभी कर दी थी शुरू, तो आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कर रहे होंगे पक्का, कि हमारे देश के अंदर बहुत गद्दार हैं, हिस्ट्री से हैं। अगर हिंदुस्तान में गद्दार नहीं होते तो अंग्रेजों के गुलाम कभी नहीं बनते, मुगल कभी कामयाब नहीं होते, शिवाजी को नहीं मारा जाता, संभाजी को नहीं मारा जाता। ऐसे अनेकों नाम हैं, मैं अगर लेने लगूंगा तो घंटों बीत जाएंगे। और इन लोगों ने हिंदू चुन चुन के मार दिए। कहां सो रहे हैं हम? नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, कौन चलाएगा? मोदी जी, आप पर पूरे देश की आंखें हैं, पूरे संसार की आंखें हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद के एजेंडा से बहुत दुनिया के लोग परेशान हैं। उसमें चाहे अमेरिका ले लो, चाहे कनाडा ले लो, चाहे यूरोप ले लो, चाहे वेस्ट ले लो, चाहे ईस्ट ले लो, सब परेशान हैं। इवन मिडिल ईस्ट भी परेशान है। असी भी मुस्लिम तो तुसी भी मुस्लिम, भाई भाई करके जाके भीख मांग लेते हैं। तो बड़े बड़े दाना लोग हैं, जा ले जा, तो इतने ले जा, मौज कर। वे सोचते हैं हमें उनका साथ मिल गया। अभी रिसेंटली अखबार दी उन्होंने कि टर्की ने 6 जहाज भर के हमारे को हथियार भेज दिए। खुलासा क्या किया टर्की ने कि वो 6 जहाज रास्ते में रिफ्यूलिंग के लिए उतरे थे, तो इसलिए वहां उतर रुके, हमने कोई हथियार नहीं दिए हैं। ये तो इतनी कायर है पाकिस्तान में कि इनके जनरल गायब हो गए हैं। हजारों फौजी अफसरों ने रिजाइन कर दिए हैं, हजारों सैनिकों ने रिजाइन कर दिए हैं, भाग गए हैं देश से। सारे सीनियर डिफेंस ऑफिसर्स ने अपने परिवार विदेश भेज दिए हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ भी तुर्की जाके बैठ गया। आपका इतना खौफ है मोदी जी, बाहर वालों को तो आपने खौफ में बहुत मार दिया। और आप कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान मेरे से ही डरता है। तो मोदी जी, जो देश के अंदर बैठे गद्दार हैं उनको भी आप इसी तरह से डर दीजिए, खौफ दीजिए, ताकि कांप जाएं। फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन की तरह एक कानून बनाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लेफ्ट राइट अप डाउन एंड सेंटर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सेंटर, कोई भी किसी भी लेवल का आदमी, किसी भी ओहदे का आदमी, किसी भी सामाजिक स्तर का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी अगर गद्दारी करता पकड़ा गया, आतंकवादियों के साथ मिला हुआ पकड़ा गया, तो उसको फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जैसे कानून के अंदर धर लो। उसको ही नहीं, उसके पूरे कुनबे को धर लो। किसी एमनेस्टी की मत सुनो, किसी ह्यूमन राइट की मत सुनो। कोई ह्यूमन राइट नहीं, कोई एमनेस्टी नहीं है। ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है। इस आदमी ने देश के साथ गद्दारी की है, गद्दारी करके उससे पैसा कमा के इन सबको खिलाया है। इन सबको मालूम था, उन्होंने झूठ बोला, यहां तक कि उनके पड़ोसियों को उठा लो, क्योंकि पड़ोसियों की नजर से कुछ नहीं बचता। मोदी जी, हमारी 29 स्टेट में अगर 29 ऐसे कारनामे कर दिए आपने, हिंदुस्तान के अंदर जन्नत बनने लग जाएगी। जो कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, या तो वो चुप हो जाएंगे या वो भारत माता की जय कहने लगेंगे। मोदी जी, 15 अगस्त 2025 एक तारीख है, एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने दी है। तब जम्मू कश्मीर पहलगाम में 28 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। 15 अगस्त 2025 के बाद वॉर की सिचुएशन, मैंने कुछ दिन पहले ये भी प्रेडिक्शन दी है कि भारत एक महायुद्ध करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। समय प्रॉब्लम, छुपा हुआ शत्रु, और वो भी हमारे बीच में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ। तो राहु यही कहीं इशारा कर रहा है इस तरीके से। अब ये जो छुपा हुआ शत्रु है
ऐसा भी नहीं है, उजागर है, कहीं ना कहीं वो विजिबल है, इल्यूजन है। अब देखिए, जो एजेंसीज होती हैं जिनका काम है इल्यूजन को ढूंढना, डिकोड करना, तो ये सही समय है कि 15 अगस्त 2025 आने से पहले पहले ऐसे लोगों को एलिमिनेट कर लिया जाए। अदरवाइज आने वाला समय ऐसा ना हो कि बहुत ही पेनदायक हो, पीड़ादायक हो। जो अभी हुआ है ये आगे बहुत मुश्किल आने वाली है। हम जीत जाएंगे, हम लड़ जाएंगे, लेकिन जो देश के अंदर गदर करेंगे गद्दार, वो हमें तकलीफ में ला सकते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने मेरी उंगलियों पे है। अप्रैल खत्म हो गया, 4 महीने। इन 4 महीनों के अंदर मोदी जी इन सब की नकेल कस दो, इन सबको उठा लो, मार दो इनको, इनके खानदानों को, इनके कुंबे को, इनके पड़ोसियों को। लोग डरे किसी भी एंटी नेशनल का साथ देने से, किसी भी देशद्रोही का साथ देने से, किसी भी आतंकवादी का साथ देने से, क्या वो किसी भी लेवल का आदमी। कोई डरने की जरूरत नहीं, पूरा देश आपको देख रहा है। आप ये देखिए, लक्ष्मण सिंह जी, दिग्विजय सिंह के भाई, कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला से समर्थन वापस ले कांग्रेस, ये कहना है लक्ष्मण सिंह का। आतंकवादियों से उमर अब्दुल्ला मिले हुए हैं। लक्ष्मण सिंह का यह बयान बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है, कई मायनों में अहम। लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस आलाकमान से मांग की है कि उमर अब्दुल्ला से समर्थन वापस ले ले कांग्रेस। आतंकवादियों से उमर अब्दुल्ला मिले हुए हैं। लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस आलाकमान से इसकी मांग की है। उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा, इनसे समर्थन कीजिए। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए कि गिरे सरकार, हटे सरकार, इसको डिसमिस करिए। तो सुना आपने लक्ष्मण सिंह का क्या कहना था। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने समर्थन दिया है उमर अब्दुल्ला को, उसे वापस ले लिया जाना चाहिए। लक्ष्मण सिंह का यह भी कहना है कि आतंकवादियों से उमर अब्दुल्ला जो हैं वो मिले हुए हैं। लक्ष्मण सिंह ने अब मांग की आलाकमान से, कांग्रेस के आलाकमान से, कि जो समर्थन उन्होंने दिया है वो वापस ले लें। राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। राजपाल जी, लक्ष्मण सिंह के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? उनका ये कहना है कि आलाकमान इस पर ध्यान दे और कांग्रेस अपना समर्थन उमर अब्दुल्ला से वापस ले ले। देखिए, बहुत संवेदनशील विषय है। पहलगांव में जो घटना हुई है, जो किलिंग हुई है वहां पे, जिस प्रकार से लोगों को मारा गया है, जो सिलेक्टिवली जो हुआ है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस संवेदनशील विषय पे बहुत हल्की बात नहीं की जा सकती, पर बड़ी गंभीर बात कांग्रेस के नेता ने करने का काम किया है कि जब कांग्रेस के किसी नेता का या कांग्रेस के परिवार के दामाद का बयान पाकिस्तान के बयान से मैचिंग होता हुआ आता है, बड़े गणमान्य नेता क्या बोलते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को पता था कि अटैक होने वाला है, वो उनसे मिला हुआ है। राहुल गांधी, उनका जीजा, वड्रा क्या कमेंट देते हैं, सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी थी इसलिए ये अटैक हुआ। ये किस चीज का इशारा करते हैं? ये बड़े गणमान्य लोग हैं, अच्छे जनाधार को रखते हैं अपने साथ। लेकिन अगर आपने इन जैसे लोगों को एक बार फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन के अंडर बनाए हुए एक्ट में ले लिया, कोई जनाधार इनके साथ नहीं चलेगा, कोई देश इनके साथ नहीं चलेगा, कोई सरकार इनके साथ नहीं चलेगी। और समय नहीं, वहीं पे कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई केस नहीं, वहीं पे उठाओ, खत्म। जैसे उन्होंने एक और देखिए, एक बच्चा जिसके सामने उसके पिता को मार दिया गया, कितने साल का होगा ये? 6 साल का। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे।
आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। क्या बोल रहा है? उसने बोला तुम हिंदू हो, चलो इधर। बोला तू हिंदू है, हाँ, गोली मार दी। कलमा पढ़ के सुना, नहीं आता, हाँ, गोली मार दी। गोली भी कहां मारी? सिर में। नो चांस ऑफ सर्वाइवल। कहां तक जाएगी इसके दिमाग में ये बात? देश का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, औरत, मर्द, लड़का, लड़की, मोदी जी सब आपके साथ है। अब आपको देखना है कि देश के अंदर 50% फ्रंट, हाफ फ्रंट जो लड़ने को तैयार खड़ी है, उसको 15 अगस्त से पहले कैसे निपटाना है। आप कर सकते हो, आपकी टीम इतनी कारगर है, आपके लोग इतने बढ़िया हैं, तो कृपा करके इस बात को ध्यान दीजिएगा कि फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जैसा कोई कानून बनाइए ताकि गद्दार उसका नाम लेने से कांप जाए। सालों तक उस रास्ते ना जाए। आज जैसे सिविल से लोग डरते हैं ना कि यार मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं पैसे दूंगा, वापस टाइम पे दूंगा, चोरी नहीं करूंगा। बुलडोजर के डर से उत्तर प्रदेश के अंदर और हरियाणा में भी, जहां की सरकार ने भी किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, ग्राफ ऑफ क्राइम फ्रॉम पर्टिकुलर कास्ट has gone down dramatically। हम सब देख रहे हैं। बाकी तो रूटीन है, चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को इस बार नहीं छोड़ना, किसी हालत में नहीं छोड़ना। मैं तो हैरान हूं, एक बड़े गद्दावर नेता ओवैसी पार्लियामेंट में बोलते हैं जय फिलिस्तीन। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। कमाल है, गद्दारी की प्रकाष्ठा है ये। मोदी जी मेरी आपसे विनती है, महामहिम राष्ट्रपति जी मेरी आपसे विनती है, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता मेरी आपसे विनती है, आरएसएस मेरी आपसे विनती है और समस्त अपोजिशन के लीडरों से भी विनती है। हमारा देश इस वक्त बहुत ग्रोथ राइजिंग ट्रेंड पे है। बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। अरे ग्रोथ रुक जाएगी? हिंदुस्तान की ग्रोथ को अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, हमारी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हमारा संभालने वाला संस्थान आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। मोदी जी मेरी आपसे आखिर में एक बार फिर से विनती है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बड़ा ही तुच्छ छोटा सा मेरी सा आदमी, मेरी कोई हैसियत औकात और बिसात नहीं है, मैं किसी को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। लेकिन जिंदगी के इस उम्र के पड़ाव में जब मैं 66 साल का हो गया हूं और 7 स्टंट हैं इसके अंदर, भरोसा तो किसी का नहीं है कल का,
लेकिन इनके डरने के बाद थोड़ी सी स्थिति डामाडोल हो जाती है। जब तक हूं मैं विनती करता रहूंगा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं सेवा 3 तरह की होती है, धन की, मन की और तन की। मैं मन की और तन की सेवा करने के लिए हमेशा हाजिर। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ये बड़े अच्छे अल्फाज लिखे किसी शायर ने। इसी तरह से चलता है हैंड होल्डिंग प्रोसेस। कोई बोल सकता है, कोई लिख सकता है, कोई सुना सकता है, कोई सुन सकता है, कोई बना सकता है, कोई बने हुए को बिगाड़ सकता है, कोई बिगड़े हुए को ठीक कर सकता है। हर तरह का आदमी बनाया प्रभु ने। तो साथ लग जाओ। पाकिस्तानियों ने अफवाह फैला दी कि उन्होंने रिटायर्ड 40 लाख फौजियों को बुला लिया। तो हमारे यहां भी तो हैं, हमारे यहां तो 4 करोड़ होंगे। 1999 के करगिल वॉर में हमारे बॉलीवुड के एक्टर नाना पाटेकर फ्रंट में जाके लड़े थे। ना जाने ऐसे कितने गए होंगे। मेरी उन सबसे विनती है कि अगर आवाज लगे देश की सेवा करने की, तो समस्त रिटायर्ड फौजियों रुकना मत। मोदी जी, अगर मेरे जैसे की भी किसी तरह की तन की सेवा की जरूरत हो, हाजिर हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे व्यूअर्स, कल मैं आपके लिए बहुत ही नायाब वीडियो लेके आने वाला हूं। बहुत मजा आएगा। बड़ी दूर से बड़ा पुराना एक नायाब तोहफा ढूंढ के लाया, उसके बारे में कल बताऊंगा। वो भी कश्मीर और पाकिस्तान के ऊपर है। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। टाइम लग रहा है मुझे उसे बनाने में। उम्मीद है आप उसको देख के अति प्रसन्न होंगे। मेरे चैनल को मेरी आपसे विनती है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। मोनेटाइजेशन या उसकी कोई बात नहीं है, बहुत दूर है वो, और कभी दिल्ली दूर नहीं होती अगर चाहने वाले साथ लग जाएं। जय हो, मंगलमय हो। भारत माता की जय।